हेलो, कैसे हैं आप सब? और आई होप सब अच्छे हैं। तो मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मायावी बुक की जो भी कहानियाँ मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, वो मेरे कुछ रिलेटिव, मेरे दोस्तों, मेरे कुछ किताबों से पढ़ी गई उसी कहानियों को मैं एक नए रूप देने की कोशिश करता हूँ, फिर भी कुछ नई रहस्यमयी ट्विस्ट बात तो होती है। तो चलिए आज की कहानी थोड़ी-सी छोटी है, पर मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए कहानी सुनते हैं। ये कहानी मैंने एक बुक जब हमारे यहाँ क्या होता है कि बुक फेयर होता है, वहाँ की एक किताब से पढ़ी थी। तो चलिए ये कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी निर्जरा की है। तो निर्जरा जो कि बहुत ही खूबसूरत एक औरत थी और निर्जरा की शादी हो जाती है और निर्जरा बहुत जल्दी ना विधवा हो जाती है। निर्जरा फिर विधवा होने के बाद वो जो अपने मायका है वहीं आके रहती है, पर निर्जरा की खूबसूरती जैसे उसकी दुश्मन बन गई। जैसे निर्जरा की कोई भाई नहीं था और वो अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी थी। तो निर्जरा जिस गाँव में रहती थी, उस गाँव में बहुत सारे घर है, वो निर्जरा को ना शादी का प्रस्ताव देते रहे। लेकिन निर्जरा की पिता के देहांत के बाद निर्जरा की माँ ने सोचा कि निर्जरा अब कोई शादी वगैरह नहीं करेगी और निर्जरा मेरे साथ ही रहेगी। और निर्जरा की घर की आर्थिक परिस्थिति भी ठीक-ठाक थी। तो निर्जरा ने भी यही मतलब सोचा कि अपनी माँ के साथ रहूँ और उसकी माँ थोड़ी-सी धार्मिक टाइप की थी और सन्यास टाइप की पूजा-पाठ करती थी। गाँव के जो गरीब लोग होते थे उनको दान दक्षिणा करती थी। तो उसकी माँ चाहती थी, निर्जरा की माँ चाहती थी कि निर्जरा भी मेरी इसी काम में आगे मतलब मेरी हाथ बढ़ाए और मुझे मतलब इस काम के लिए मेरी सहायता करे। तो निर्जरा की माँ चाहती थी कि निर्जरा अब शादी वगैरह ना करे और मेरे साथ मतलब ये जो धार्मिक काम है इसी काम के प्रति लगा रहे। लेकिन निर्जरा की मन थोड़ी-सी चंचल थी और निर्जरा अपनी माँ की मदद तो करती थी, लेकिन उसकी हर वक़्त उसकी माँ की जो मतलब त्याग, ये सब की चीज़ें जो निर्जरा को उसकी माँ फ़ोर्स करती थी, वो निर्जरा को पसंद नहीं आती थी। मतलब कभी-कभी उसकी माँ और निर्जरा के बीच ना मतभेद होता था। तो ऐसे में क्या होता है कि एक गाँव उसकी माँ ना सोचती है कि उन लोगों की जो कुल संपत्ति है, उसकी माँ गाँव के किनारे एक आश्रम बनाए और उस आश्रम में जो लोग आए साधु, ऋषि या फिर जो गरीब लोग आए, उन लोगों को वो उसकी माँ और वो सेवा करे। और निर्जरा की माँ चाहती थी कि निर्जरा भी इसी काम के ऊपर अपना ध्यान दे और मेरी मदद करे। तो निर्जरा सोचती है कि ऐसे तो मतलब उसकी मनपसंद की चीज़ें कुछ होगी ही नहीं उसकी माँ की वजह से। तो निर्जरा की माँ धीरे-धीरे निर्जरा की जो खाने की इच्छा होती है, जैसे कि वो थोड़ी-सी मतलब आमिष टाइप की चीज़ें खाती थी, जैसे मच्छी, चिकन, मटन ये सब खाती थी। पर निर्जरा की माँ चाहती थी कि वो पूरी तरह से मतलब वेजिटेरियन बन जाए। तो निर्जरा को ये चीज़ें अब धीरे-धीरे मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंद नहीं आ रही थी। तो ऐसे में क्या होता है कि जहाँ पे वो आश्रम बना था, उसी आश्रम के ये पास एक तालाब भी बना हुआ था। तो निर्जरा क्या करती है, एक बार उस तालाब में जाकर अपनी जान दे देती है। क्योंकि उसकी माँ की वो सब चीज़ें मतलब उसे नहीं पसंद आ रही थी कि उसकी माँ जो उसे त्याग करने के लिए बोल रही थी। तब क्या होता है तालाब में निर्जरा की मौत के बाद एक निर्जरा अपनी माँ के लिए खत छोड़ के जाती है। तो उस खत में मतलब निर्जरा की माँ उसकी माँ पढ़ती है और उस निर्जरा लिखती है कि मुझे जो है शादी मतलब करनी थी। आपने इतनी सारे शादी का प्रस्ताव मेरे लिए आए, लेकिन आपने मुझे शादी नहीं करने दिया। आपने अपनी सन्यासी जीवन मुझ पे थोप दिया, तो जो कि मुझे नहीं पसंद आई, इसलिए मैं अपना प्राण त्यागती हूँ। तो निर्जरा की माँ को बहुत दुःख होती है और फिर निर्जरा की माँ सोचती है कि मेरी वजह से मेरी बेटी ने मतलब आत्महत्या किया। ऐसा सोचती है। फिर धीरे-धीरे अपनी बेटी का मतलब एक मूर्ति उस तालाब के वहाँ से मतलब बनाती है।
तो देखती है कि वहाँ पे अभी और भी जो अनाथ लड़कियाँ होती हैं उस आश्रम में रहती है, और लड़कियाँ जो बच्चियाँ खेल रही थी, तो निर्जरा की माँ को आके कहती है, निर्जरा की माँ को उस आश्रम में सभी श्रद्धा माँ कह के बुलाती है। तो एक लड़की ऐसे में आकर कहती है कि श्रद्धा माँ, वो उस तालाब में जहाँ पे आपने निर्जरा की मूर्ति बनाई है, वो मूर्ति में ना मैंने एक औरत को देखा, और वो औरत जो है मतलब अपनी साड़ी बिना ब्लाउज़ के अपनी साड़ी पहनकर उस पानी में मतलब जा रही थी, ऐसा कहती है। तो निर्जरा की माँ कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब भयानक चीज़ है, अगर निर्जरा की आत्मा जो है मुक्त नहीं हुई है। तो उसकी माँ को समझ में नहीं आता है कि ऐसा, और फिर दूसरी जो बच्चियाँ हैं, और भी बच्चियाँ आकर ये बात उसकी मतलब श्रद्धा माँ को आके कहती है कि हमने एक औरत को देखा जो बहुत ही खूबसूरत है, पर जो है वो मतलब आधी अधूरी साड़ी में मतलब उस तालाब में जाते हुए देखा है। तो निर्जरा की माँ को अब ये परेशानी लगती है, तो निर्जरा की माँ ना एक दूर से एक तांत्रिक को मतलब बुलाती है, और फिर तांत्रिक को कहती है कि आप इस बारे में मतलब बताइए क्यों ऐसा हो रहा है, या फिर निर्जरा की जो आत्मा है वो कैसे मुक्त होगी। तो तांत्रिक जो कहती है कि तांत्रिक मतलब तालाब के चारों तरफ देखती है, और मतलब निर्जरा की मूर्ति को देखती है। तो उसकी माँ को कहती है कि देखो, निर्जरा की शादी बहुत ही कम उम्र में हुई थी, और निर्जरा की जो पति है वो उसकी मौत भी बहुत जल्दी हो गई, जिसकी वजह से निर्जरा जो है मतलब विधवा हो गई बहुत जल्दी। तो अब क्या होता है कि उस तांत्रिक ने थोड़ा-सा मतलब अपने सर को झुकाया और उसकी माँ की तरफ देखा और कहा कि ऐसे में क्या होता है कि इस उम्र में अगर इस उम्र लड़कियाँ अगर विधवा हो जाए, मतलब जब मतलब लड़की की जवानी होती है, तो वो थोड़ा-सा उसकी जो आत्मा होते हैं वो शांत नहीं होती। क्योंकि क्या होता है कि निर्जरा के पति के साथ भी निर्जरा का कोई संबंध हुआ था। एक बार संबंध हुआ था, और निर्जरा बहुत ही ज़्यादा मतलब उस चीज़ के ऊपर उसकी एक दुःख रह गया, उसके पति के देहांत हो गया इसकी वजह से। तो निर्जरा की माँ कहती है, तो और आपने वैसी एक औरत को सन्यासी जीवन दे दिया, जो कि बहुत गलत किया आपने। तो निर्जरा की माँ कहती है कि तो मुझे क्या करना चाहिए, और इसी वजह से निर्जरा की जो मौत हुई है। तो निर्जरा की माँ श्रद्धा माँ कहती है कि मुझे बहुत ही बुरा लगा अपनी बेटी के लिए, जो मैंने उसे ज़बरदस्ती की, और उसकी जो कामुक इच्छाएँ थी उसको मैंने नहीं समझा, और मैंने उसकी शादी नहीं करवाई, और मैं ज़बरदस्ती मेरी जो है भावना चिंता है उसके ऊपर थोप दी। तो तांत्रिक कहती है, देखिए निर्जरा की तो मौत हो चुकी है, और यहाँ पे निर्जरा की जो मतलब आत्मा है, अतृप्त आत्मा, वो चारों तरफ घूमती है। तो अब क्या होगा कि इससे तो चीज़ें अच्छी नहीं होगी, बिगड़ेगी ही। तो आप इसका सुधार कर सकती हैं, तांत्रिक कहती है। तो निर्जरा की माँ कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की आत्मा शांत हो जाए और सुधार हो जाए। तो फिर तांत्रिक कहती है कि आपको अपनी मरी हुई बेटी की भी शादी देनी पड़ेगी, तो इससे उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो निर्जरा की माँ जो श्रद्धा माँ है, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आप क्या बोल रहे हो, आप एक मरी हुई, मतलब मैं अपनी मरी हुई बेटी की शादी कैसे दे सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि आप ना निर्जरा के जो देवर है उनके साथ उनकी शादी करवा दीजिए, क्योंकि वो निर्जरा को भी वो पसंद मतलब था, दोनों भाई। तो आप निर्जरा की शादी उसके देवर से करवा दीजिए। तो उसकी माँ कहती है, ये कैसे संभव है। तो वो तांत्रिक कहती है, आप उनका एक फ़ोटो ले आइए, और उसके साथ किसी भी मतलब एक शुभ पुरुष के साथ उसकी शादी करवा दीजिए। इससे वो जो पुरुष है उसे पता भी नहीं चलेगा कि निर्जरा के साथ उसकी शादी हो गई है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम होगी, तो एक बहुत ही मतलब दुःख भरी चीज़ होगी ये एक। तो श्रद्धा माँ कहती है, क्या होगी। तो वो तांत्रिक कहती है, जिसके साथ भी उसकी शादी होगी वो अगले 2-3 महीनों में ही मर जाएगा, मतलब निर्जरा अपने पास उसके पति को ले जाएगा। तो उसकी माँ कहती है, नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत बात है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ज़िंदा इंसान से दूँ और फिर उसकी मौत हो जाए। ये तो गलत चीज़ होगी, ये तो अधर्म होगा।
तो तांत्रिक कहती है ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप किसी ऐसे इंसान के साथ उसकी शादी दीजिए जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई है और जो शादीशुदा नहीं है। तो वो लोग फिर ये गांव वो गांव आसपास के सारा गांव घूमकर एक जो है मिलता है जो निर्जरा से काफ़ी कम उम्र के थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे सुपुरुष थे। उसके साथ निर्जरा की जो है उन लोगों ने फ़ोटो में शादी करवा दी और फिर इससे निर्जरा की जो आत्मा है उससे मुक्त हो गई और उसकी माँ को भी संतुष्टि मिली कि उनकी बेटी के साथ वो जो भी कोई भी किसी चीज़ की ज़बरदस्ती उन्होंने की थी उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो बस ऐसे उसकी आत्मा भी मुक्त हो गई। ठीक है, नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। और ये एक किताब की कहानी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।